सो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के मॉड्यूल नंबर 3, 4 एंड 5 जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मॉड्यूल 3 एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को। इस सेक्शन में बेसिकली एक तय हार्मोनाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है डोजायर के माध्यम से। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डोजायर इन रेगुलेटरी अफेयर्स। तो मॉड्यूल 3 के कंटेंट में बॉडी ऑफ द डाटा, लिटरेचर रेफरेंस एंड मॉड्यूल टेबल ऑफ द कंटेंट जो कि रहते हैं। अब इस सेक्शन में हम आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो बॉडी ऑफ द डाटा कंसिस्ट ऑफ द जनरल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले ड्रग सब्सटेंस की, देन कम्स द अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस यानी कि उस ड्रग को कौन से दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, अप्रूवल्स के तहत बनाया गया, क्या उसके टेस्ट हैं, मतलब कैरेक्टराइजेशन इन द सेंस कि ड्रग को आप ऐसा समझें कि अगर कोई भी सफ़ेद रंग का पाउडर या फिर जैसे एग्जांपल नमक को आप पैरासीटामोल के बाजू में रख दें, वो दोनों दिखेंगे एक से ही, लेकिन उसमें से कौन सा पैरासीटामोल है ये पता चलेगा एक टेस्ट से जो कि कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। मींस जो ड्रग है वो ओरिजिनल कंटेंट की है, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। Then comes the quality control which represents actual में the test। जब ड्रग बन जाएगी मतलब डोजेज फॉर्म में तैयार हो जाएगी तो उसके क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट के होते हैं हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, इसी तरह से ड्रग के भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दैट इज FTIR, HPLC, UV डिटर्मिनेशन एंड ऑल्सो द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल नेचर एक्सेट्रा। देन रेफरेंस स्टैंडर्ड्स सेट फॉर की मीन्स ये जो टेस्ट हैं वो किस आधार पे लगाए गए हैं, किस बेस पर उन्हें तय किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई टेस्ट लेबोरेटरी में अपने प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म कर रहे हैं तो ये टेस्ट का जो रेफरेंस है वो आपको मिलता है प्रैक्टिकल नोटबुक, और प्रैक्टिकल नोटबुक को मिलता है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, मार्टिनडेल है, रैंग एंड डेल है या फिर रेमिंगटन्स है, मर्क इंडेक्स है, इन सब से आपको उनको स्टैंडर्ड रेफरेंस मिलता है। कंटेनर क्लोजर सिस्टम दैट इज द पैकेजिंग एंड स्टेबिलिटी डाटा, मतलब कि ये ड्रग की शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट, ICH के द्वारा पूरे निर्देश ये सब कुछ रहेंगे। इसके साथ ही साथ क्या एक्सिपेंट उससे इस्तेमाल किए गए एंड कंट्रोल ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट को कैसे रेगुलराइज किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में रहेंगी। मॉड्यूल 4 कंसिस्ट ऑफ द नॉन क्लिनिकल डेटा दैट इज फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल पूरी स्टडीज की रिपोर्ट। मीन्स अगर आसान शब्दों में कहें तो शरीर में प्रवेश करने के बाद जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना रैपिडली एक्शन रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई पर्टिकुलर मेजर टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। मींस इवन ड्रग इंटरेक्शन से, मतलब अगर ये दवा किसी और दवा के साथ ली जाएगी तो टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा होंगे, अगर होंगे भी तो कितने हद तक, क्या वो जानलेवा होंगे या नहीं होंगे, अगर हैं तो फिर मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, और अगर मैनेजेबल है तो फिर आगे ये बढ़ जाएगी। इन सारी चीज़ों का लिटरेचर रेफरेंस भी, मतलब जो भी जानकारी प्राप्त की गई या दी गई है ये कहाँ से प्राप्त की गई है। और अंत में आता है मॉड्यूल 5 जो कि एक तरीके से कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट की पूरी जान होता है। मॉड्यूल 5 एक्चुअल में पूरी तरह से क्लिनिकल डाटा यानी कि जो मुख्य है, मतलब पेशेंट को देने के बाद क्या थेरापेटिक रिस्पॉन्स हुए, सब कुछ एवरीथिंग, ये सारा डाटा मॉड्यूल 5 में होता है। बायोफार्मास्यूटिकल स्टडीज, उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मरीज ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तो ब्लड प्रेशर की दवा उसे खिलाई गई तो कितने टाइम में उसका सामान आया और कितनी देर तक ब्लड रक्तचाप सामान्य रहा, इसका मेजरमेंट्स, इसकी रिपोर्ट्स। फार्माकोडायनामिक्स इन द सेंस कि ड्रग ने किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं करी। एफिकेसी यानी कि कितना प्रॉपरली और कितना इफेक्टिवली दवा ने काम किया। अब इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे 2 एंटीबायोटिक हैं, सिफिक्सिम और सेफ्पोडॉक्सिम है, दोनों ही वाइड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, लेकिन जो सेफ्पोडॉक्सिम है उसका जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन है वो 87% है और सिफिक्सिम का 82%। तो इसका मतलब है कि सेफ्पोडॉक्सिम इज द विनर। ये पर्टिकुलर एफिकेसी एंड सेफ्टी स्टडी सेम मॉलिक्यूल के
कैटेगरी के दूसरे मॉलिक्यूल की तुलना की जान बताती है, ताकि मार्केट में कितना ये सक्सेसफुल होगी, दैट इज रिपोर्ट ऑफ पोस्ट मार्केटिंग एक्सपीरियंस, पता चल जाता है। केस स्टडी फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल पेशेंट लिस्टिंग, मतलब कितने सब्जेक्ट के ऊपर इसे ट्रायल किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लिनिकल ट्रायल के जितने 4 फेज हैं, उसके लास्ट फेज में एक मेगा पॉपुलेशन दैट इज 10,000 से 20,000 लोगों के ऊपर भी ट्रायल होता है, और उनमें से हर एक का डाटा, उसकी एज, सेक्स एंड मेडिकल कंडीशंस, बीएमआई, सब कुछ डिटेल होता है इस केसेस रिपोर्ट फॉर्म में और इंडिविजुअल पेशेंट लिस्टिंग। सो गाइडेंस इन इंडस्ट्री, दैट इज मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये डाटा क्या एक्चुअल में प्रोवाइड करेंगे, दैट इज डिवाइडेड इनटू द 4 फॉर्म M4Q, M4, M4S एंड M4E। सो स्टूडेंट्स, ये था मॉड्यूल 3, 4 एंड 5 के ऊपर एक क्विक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। थैंक यू।